अया- अयादी सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए एक एक्सेल स्प्रेडशीट है जिसके अंदर की सारी कैलकुलेशंस होकर आ जाएंगी, लेकिन उसके पीछे का जो तंत्र है उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा कहा गया है कि 8 प्रकार के आय हैं और 8 प्रकार की व्यय है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 प्रकार के प्रॉफिट्स हैं और 8 प्रकार के ही लॉसेस हैं। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, तिथियां हैं। इन सब को देखते हुए अयादी सूत्र बनाया हुआ है। इसका उल्लेख विष्णु धर्म प्रकाश में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं आप लोगों के समक्ष अभी ये स्प्रेडशीट ओपन करता हूँ। अगर किसी को पता है कि उनके प्लॉट का साइज क्या है तो वो बता सकते हैं जो लेने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें हम उसकी डिटेल्स डालेंगे एंड विल सी द रिजल्ट्स। कैसे कैलकुलेट करना है इसे सिखाता हूं। ये देखिए, ये लेंथ और ब्रेथ आपने डाल देनी है। यहाँ क्या क्या डालेंगे? लेंथ एंड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आय को, क्योंकि आय 8 प्रकार की है, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको यहाँ रिजल्ट आता है। इनकम शुड बी मोर देन डेट्स, ये ध्यान रखना। पूरे सूत्र में जो कैलकुलेशन आएगी, जो रिमाइंडर आएगा, दैट शुड बी मोर देन डेट्स। यहाँ देखें, आय 8 प्रकार की है। ठीक है, और यहाँ पे अंश, अंश क्या कहा? ये प्लैनेट्स हैं 9 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे व्यय भी 8 प्रकार के, इनकम 8 प्रकार की, प्रॉफिट्स 12 प्रकार के, व्यय 8 प्रकार के, नक्षत्र 27, 15 तिथियां, 27 योग और आयु, क्योंकि आप सबने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, 120 साल की आयु मानी जाती है। तो आयु ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा समझते हैं, हम प्लॉट का साइज ले लेते हैं। ऐसा कर लीजिए आप 60/30। जैसे आपने 60/30 का साइज डाला प्लॉट का, तो यहाँ आपके पास डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, यहाँ जो है आय गणना क्या है? मॉडरेट है, ओके ओके है, बहुत अच्छा नहीं है ये। कौन से उसमें है नक्षत्र में, कौन से उसमें है प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में? ये शुक्र के। क्या समझ में आया? ऑस्पिशियस है। द्रव्य कैसा है? इंक्रीज वेल्थ। व्यय क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, एवरेज रहेगा। मॉडरेट आ गया ना लिखा हुआ। नक्षत्र कौन सा है? अश्लेषा। तिथि कौन सी है? अमावस। और लॉर्ड कौन है? मित्र। योग कौन है? कौन से योग में है? वरियन योग। आयु कैसी है? गुड, ओके। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा अपन सोचते हैं। 120 बाई इसको कर लेते हैं 67। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर चेंज नहीं हो रहा है, भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। नक्षत्र चेंज हो गया। कोई प्लॉट क्या साइज ले रहे हो प्रीति? सर एक प्लॉट है 27/53 का। 27, 53 लेंथ है हाँ जी सर। और 27 इसकी विड्थ है। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया? म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, अब अपन यहाँ देखेंगे कि व्यय से ज्यादा इसकी आय है, ऑस्पिशियस। प्लॉट कैसा है? ऑस्पिशियस। गॉट इट। अब इसमें क्या आया? गज, प्लेजर एंड सनबर्थ, अच्छा घर है। अंश क्या है? शुक्र का, ऑस्पिशियस। द्रव्य क्या है? इंक्रीज वेल्थ। व्यय क्या है? प्रॉफिट देगा, कोई नुकसान नहीं देगा ये घर। कौन से नक्षत्र में है? रेवती नक्षत्र, अच्छा हो गया। योग कौन सा हुआ? वृद्धृत योग हो गया। आयु कैसी हुई? गुड। प्लॉट की आयु होती है। ठीक है, आयु कैसी हुई? गुड। अब इसमें क्या देखने वाली बात है? याद देखिए, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या हुआ? कॉन्स्टिलेशन हुआ रेवती नक्षत्र हुआ। ठीक है,
रेवती नक्षत्र। अब कोई भी प्लेनेट जो इस नक्षत्र में होगा, वो अगर इनकी कुंडली में जो ये प्लॉट ले रहे हैं, उनकी कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और नौवें घर में होगा, तो वो ऑस्पिशियस होगा। कोई प्लेनेट नक्षत्र में होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्लेनेट इन घरों में होगा और वो रेवती नक्षत्र में हुआ, तो बल्ले बल्ले, दी बेस्ट हो गया। अगर 3, 5, 7वें घर में हुआ, तो यहाँ जितना मर्जी ऑस्पिशियस लिखा हो, उस व्यक्ति के लिए ये प्लॉट ऑस्पिशियस नहीं हो, उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आएंगे। कौन कौन सी तिथि में काम शुरू नहीं करना? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस शुड बी अबेंडेड। कोई नींव नहीं रखनी, कोई दरवाजे नहीं लगाने, कोई पल्ले नहीं लगाने, कोई काम बोरिंग नहीं करानी, कोई भी नया काम इस तिथि में नहीं करना। योगास 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19 और 27 आर इन ऑस्पिशियस फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। इन डेट्स पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करनी है, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना है। क्या समझते में आया प्रीति बेटा? गॉट इट? जी सर। अब कोई और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 20 करके भी क्या हुआ, आय व्यय बराबर हो गई। तो यहाँ क्या लिखा है? अब मॉडरेट। क्या बात समझ में आई? अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कर लो आप, इसको कर लीजिए आप 15 में भी आय ज्यादा आ रही है, इसको आप कर लीजिए। हाँ, अब आय कम हो गई और व्यय ज्यादा हो गई, दिखा? तो यहाँ क्या आया? इनऑस्पिशियस। यानी कि ये जो घर है, ये क्या हुआ इसका? मंगल के इन्फ्लुएंस में घर है, अनसूटेबल है, डिस्ट्रैक्शन देगा, लॉसेस देगा, ये सारा कुछ आ गया। अब इसके नीचे यहाँ देखें, अगर नक्षत्र लॉर्ड, पहले तो वहीं देख लेंगे, अगर ये इनऑस्पिशियस लिखा आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, दूसरा प्लॉट ले लो। अगर ऑस्पिशियस आ गया तो फिर आप नीचे यहाँ पे कंसीडरेशन करेंगे कुंडली देखते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं 3, 5, 7 में नक्षत्र लॉर्ड बैठा हो। नक्षत्र लॉर्ड बैठा हो यानी कि कोई प्लैनेट बैठा हो और वो प्लैनेट उस नक्षत्र में। उसके बाद तिथि देखेंगे, ये तिथि में काम नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये समझ में नहीं आया हो, वो बताए।